बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हम सब्र करते करते थक गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे और जो भी भाई बहन परेशान हैं, बीमार हैं, जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो अल्लाह ताला से मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप उन सब की परेशानी दूर कर दीजिए, आप उन सब की तकलीफ़ दूर कर दीजिए, आप उन सब की जायज़ ख्वाहिश पूरी कर दीजिए और आप उनकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून अता कर दीजिए। आमीन। चलिए प्यारे दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सब्र क्या है? कुरान कहता है, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। सब्र करने वालों के लिए दो सूरतें हैं। जो नापसंद है उसे बर्दाश्त करो और जो पसंद है उसका इंतज़ार करो। सब्र करो, अल्लाह पर यकीन रखो। पता है, जो मायूस हो जाते हैं, सब्र करना छोड़ देते हैं कि इतना वक्त हो गया सब्र करते करते मगर कुछ नहीं हो रहा, थक गए हैं, तो दोस्तों मायूस दिलों के लिए मुआज़े नहीं होते। आप दुनिया वालों पर अंधा भरोसा करते हो, सब पर नहीं मगर एक दो लोगों पर तो ज़रूर करते हो। अपने दिल की हर बात बता देते हो ना, तो इस तरह कभी अल्लाह पर भी भरोसा करके देखो। अपने दिल की बात उससे करके देखो, अपनी तकलीफ़ उसको बताकर देखो। फिर देखना, ना तो वो तुम्हारा कभी भरोसा तोड़ेगा, ना कभी तुम्हें तकलीफ़ देगा। तुम जितना उसके करीब जाओगे उतना तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, उतनी ही तुम्हारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। पता है, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। अगर कोई तकलीफ़ दे तो सह जाओ, कोई गाली दे तो खामोश हो जाओ। सब्र कर लो, अल्लाह इसका इतना सवाब देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ करने का दिल ना करे, दुआ मांगना मुश्किल लगने लगे, तो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे हाथ उठा लो। पता है, मेरा अल्लाह तो खामोशियों को भी सुन लेता है। फिर भला वो तुम्हारे उठे हुए हाथ कैसे नज़रअंदाज करेगा? पता है, मेरा अल्लाह तो हर ख्वाहिश पर कुन कहने वाला है और सब्र करने वाले तो उसे इतना पसंद है कि उन्हें उनके सब्र के बदले उन्हें उसका सिला देंगे इंशाअल्लाह। जब तुम दुआ करो तो आँखों में आंसू हो, दिल की गहराइयों से आवाज़ आए और होठों से अल्फाज अदा हो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारे दुआओं को सुनता है इंशाअल्लाह। तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें इतना घबराहट क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह इतना गफूरुर रहीम है? वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। अरे, जब कुछ पलों में पत्थर को भी रेजा रेजा कर सकता है, पहाड़ से नदियाँ निकाल सकता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान होता है। किसी से ये कहना कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे इतना इंतज़ार किया वैसे ही और सब्र कर लो, मगर जब खुद सब्र करना पड़ता है तब कितना मुश्किल लगता है। सब्र का एक एक घूंट पीते हुए पता चलता है कि वो कितना कड़वा लगता है। सब्र का दामन हाथ से बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि हर काम जो तुमको आसान लग रहा है वो पहले मुश्किल था। जिस भी कामयाब इंसान के बारे में पढ़ोगे तो पाओगी कि उसने कितना सब्र किया, फिर इस मुकाम पर पहुंचा। पता है, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए ही है, बस आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि देना तो अल्लाह को है। तुम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ और आँखों में नमी हो, दिल बेसाख्ता रो रहा हो और ज़बान पर कोई शिकवा ना हो और ईमान मजबूत हो कि जब अल्लाह ने मुश्किल दिया है तो वो आसानी भी देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी ऐसे बसर करो कि लोगों को तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने का मौका न मिले, बल्कि तुम्हारे सब्र पर रश्क करें कि ये बंदा कितना सब्र करता है। और जो सब्र करता है उसे अल्लाह पर भरोसा ही तो है, तभी तो सब्र करता है कि अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज़
چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے چلی جائے، آپ سے چھین لی جائے یا جدا کر دی جائے تو ہم نہ ہمت کھو بیٹھیں اور نہ روئیں دھوئیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس یقین کو بنائے رکھیں کہ لیا اسی نے ہے جس نے دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو دوستو صبر کریے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کبھی ہمیں دکھتی ہے کبھی نہیں دکھتی۔ اس لیے دوستو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں مصیبت سے لڑنے کی ہمت عطا کر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ بڑوں کی عزت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بد اخلاق نہ بنیں، زبان درازی نہ کریں، دل صاف رکھیں، ہر فرض نبھانے کی کوشش کریں۔ چاہے شوہر ہو تو اچھے شوہر بنیے، بیوی ہے تو نیک بیوی بنیے، بچے ہیں تو نیک بچے بنیں، ماں باپ کا کہنا مانیں۔ اللہ سب کو نیک اولاد دے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔